नमस्कार, मैं राजा गुप्ता। देश की कोयला राजधानी धनबाद, आबादी 30 लाख, स्वास्थ्य केंद्र 230, बजट 50 करोड़ से अधिक और डॉक्टर नदारद। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देश की कोयला राजधानी धनबाद की। यहाँ पर धनबाद जिले में सदर अस्पताल समेत पूरे 230 स्वास्थ्य केंद्र हैं। यह पूरा सिविल सर्जन चंद्र भानु प्रतापन के ऊपर निर्भर है। जहाँ इन स्वास्थ्य केंद्रों में अगर आप सुबह 9 बजे चले जाएं तो आप देखेंगे कि एक भी डॉक्टर नहीं है। वहाँ आपको इक्के दुग्गे नर्स आपको दिख जाएंगे, लेकिन डॉक्टर नज़र नहीं आते हैं। डॉक्टर कभी 11 बजे, कभी 12 बजे, उनका कोई समय सीमा नहीं है। स्वास्थ्य केंद्रों की हालत बहुत बुरी है। जिले के हेडक्वार्टर में एक सदर अस्पताल है, जो जिला का सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है, जो सिविल सर्जन कार्यालय के बगल में ही है। वहाँ पर डॉक्टर आते हैं तो 11 बजे के बाद आते हैं, जबकि नियम है कि 9 बजे उन्हें पहुँच जाना है, लेकिन 11 बजे, कभी 12 बजे आते हैं। एक आध घंटे डॉक्टर बैठते हैं, फिर चले जाते हैं। इन डॉक्टरों की सैलरी 2 लाख 3 लाख रुपए से कम नहीं है। लेकिन बाकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो गया, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो गया, अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र हो गया, उपकेंद्र हो गया, इसके अलावा कई ऐसे अस्पताल हैं जिनकी संख्या 230 है, लेकिन वहाँ पर तो आपको डॉक्टर ही नहीं नज़र आएँगे। महीने में अगर एक बार दिख भी गए तो चलिए आपको भेंट हो गया कि चलिए डॉक्टर दिख गए। लेकिन छोटे-मोटे स्वास्थ्य केंद्रों की हालत बहुत ही दयनीय है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो प्रखंडों में है, वो भी उनका भी हालत ठीक-ठाक नहीं है। वहाँ सप्ताह में 1 आध दिन डॉक्टर आपको नज़र आएँगे। जिले के तमाम 8-11 जो प्रखंड हैं, वहाँ से आपको देखेंगे कि आप वहाँ के सारे मरीज जो हैं, आप पीएमसीएच में ही आते हैं, जिनका नाम अभी एसएनएमएमसीएच है। वहीं डेली 700, 800, 1000 से ज़्यादा ओपीडी में मरीज आते हैं। सदर अस्पताल में मुश्किल से 50-100 आ गए तो काफ़ी है, क्योंकि यहाँ अधिकतर विभागों में डॉक्टर नहीं रहते, चाहे मेडिसिन विभाग हो, चाहे ईएनटी का हो, चाहे फिजिशियन हो, चाहे ऑर्थोपेडिक हो, चाहे हड्डी का हो। यहाँ पर डॉक्टर कभी-कभार ही दिखते हैं, जिसके वजह से यहाँ मरीज आना पसंद नहीं करते हैं। सदर अस्पताल 2008 में बना था, लेकिन 2018 में चालू हुआ था। 10 साल यूँ ही बंद रहा जाँच के नाम पर कि बिल्डिंग सही नहीं है, दरार है। कोरोना काल से पहले यह चालू हुआ था। यहाँ पर हर महीने डॉक्टरों के वेतन पर, उपकरण पर, दवा मद में, अन्न मद में हर महीने 50 करोड़ से ज़्यादा खर्च होता है। लेकिन यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से बीमार है। इनका देखने का काम सिविल सर्जन चंद्र भानु प्रतापन पर है, लेकिन वो कभी विजिट नहीं करते हैं, ना सदर अस्पताल में, ना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, ना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, ना उप केंद्र में या अन्य छोटे-मोटे जो केंद्र हैं, वहाँ भी जाना पसंद नहीं करते हैं। यहाँ सिर्फ बैठ कर के कार्यालय में एसी कमरे में बैठते हैं और जो ठेकेदार है, वही सब उन लोगों का आना-जाना रहता है। जो जिनके ऊपर खरीद-बिक्री होती है, उपकरणों की खरीद-बिक्री होती है, यही सब वहाँ लेन-देन करते हैं। अभी हाल में ही फाइलेरिया की दवा 10-15 लाख से ऊपर खरीदी गई थी, लेकिन कमीशन नहीं मिलने के कारण उस दवा को रिजेक्ट कर दिया गया। कहा गया कि वो दवा जो है, वो गुणवत्तापूर्ण नहीं है, इसके खाने से शरीर पर कोई असर नहीं पड़ेगा, उसको लौटा दिया गया, क्योंकि आप समझ सकते हैं जनता का कहना है कि ये कमीशन का खेल है, कमीशन नहीं मिला, जिसके कारण यह दवा जनता के बीच वितरण नहीं की गई, लोगों को नहीं खिलाया गया। इस तरह के कई ऐसे अभियान हैं जो पूरी तरह से फेल है। कई बार तो कागज़ों पर ही इनका अभियान चल जाता है। पल्स पोलियो का भी अभियान जो चलता है, कैंप में लगाया जाता है, कभी आपको डोर टू डोर बच्चों को खिलाया जाता है, लेकिन इनकी जो टीम है, जो घर-घर जाकर के पूरा दवा नहीं बच्चों को खिलाती है। ये इसी तरह से चलता रहता है, इसका कोई जाँच करने वाला नहीं है, लेकिन कागज़ पर आप चले जाएँगे तो जो इनका लक्ष्य है 10 लाख, 20 लाख जो भी लक्ष्य है, वो आपको पूरा दिखा देंगे। तो ये कागज़े पर ही चलता है स्वास्थ्य व्यवस्था। यहाँ का जिला प्रशासन के जो बड़े अधिकारी हैं, वो भी जाँच करने नहीं आते हैं, मंत्री भी नहीं देखते हैं, जिसके कारण पूरा नुकसान जनता को ही भुगतना पड़ता है। अस्पताल में किस तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है, डॉक्टर ईएनटी में डॉक्टर नहीं है,
कुपोषण उपचार केंद्र पूरा तरह से बंद है, वहाँ ना डॉक्टर है, ना कोई मरीज है, कुछ नहीं है, सब खाली है। इसको आप आराम से तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं धनबाद के सदर अस्पताल में ईएनटी विभाग के डॉक्टर अभी तक नहीं पहुंचे हैं। दिन के 12 बज चुके हैं लेकिन ये अभी तक नहीं आए हैं। इसके अलावा ये है सेंट्रल इमरजेंसी, जो कोरोना काल के बाद से बंद है और सारे मॉनिटर भी बंद हैं। बेड पर आज तक पिछले 4 वर्षों में एक भी मरीज नहीं आए हैं। इसके अलावा ये है कुपोषण उपचार केंद्र, जिसका सिविल सर्जन ने उद्घाटन किया था आज से 2 साल पहले। उसके बाद सारे मरीज दूसरे ही दिन चले गए, फिर उसके बाद लौटकर नहीं आए। यहाँ स्टाफ का रूम है और ऑफिस भी है और किचन भी है, लेकिन पिछले 2 वर्षों से बंद है। इस पर सरकार ने 50 लाख से अधिक रुपया खर्च किया था, लेकिन सिविल सर्जन को इससे कोई लेना देना नहीं है।